Hello, my beautiful people. How are you all? As you all know me, my name is Monica Fernandez. Storytelling video part 4. और मैं आज थोड़ी सी तैयार भी हुई हूँ क्योंकि मुझे अभी सीधा जाना है बॉम्बे में। बॉम्बे की दुनिया माने ग्लैमर की दुनिया। चलते हैं बॉम्बे में। और हैप्पी स्टोरी, नॉट सैड स्टोरी, क्योंकि वहाँ पर मुझे मारा नहीं गया, मुझे टॉर्चर नहीं किया गया। वहाँ पर अच्छी तरह से रखा है मुझे, जो भी हो काम किया है ऐसा नहीं है, लेकिन उधर मुझे किसी ने टॉर्चर नहीं किया है। इसके लिए मैं तो कहूँगी मेरे लिए तो हैप्पी जर्नी थी वो। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि बॉम्बे में मैंने क्या क्या सीखा। और मतलब जो मैं लैंग्वेज में बात करती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोंकणी तो मेरी भाषा है ही, लेकिन ये सब मैंने वहाँ पर जाके सीखा है। और यस एंड चलो चलते हैं सीधा बॉम्बे। तो पहली बार मैं गई थी पहली बार मैं एक आंटी और अंकल को देखने के लिए गई थी, उनकी टेक केयर करने के लिए, क्योंकि उन लोगों के बच्चे बाहर गांव में थे। तो मुझे एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेके गए थे उधर। तो एक अंकल था एजेंट, उसके थ्रू हम लोग गए थे। मैं और थोड़ी सी लड़कियां थी। तो एक बार में वो लेके जाते थे और जिधर जिधर काम को रखने का था वो रख के अपना आ जाते थे। तो ऐसा करके मुझे रखा गया था एक आंटी और अंकल को देखने के लिए। और वो लोग काफ़ी रिच थे। तो वो लोग जब पार्टी में भी जाते थे, बड़े बड़े लोगों के यहाँ पार्टी में भी जाते थे, तो मुझे वो लोग साथ में लेके जाते थे। हाँ, इसके लिए मैं काफ़ी कुछ वहाँ पर सीखी हूँ उनके साथ जा जा के। मतलब मैं होशियार नहीं थी, मैं लल्लू टाइप की थी, लेकिन बॉम्बे में जाके मैं बहुत एक्टिव हुई हूँ, बहुत मैं इंटेलिजेंट बनी हूँ मेरे ख्याल से। हाँ, ओके। यस। और वो लोग काफ़ी अच्छे थे, आंटी और अंकल। ऐसा नहीं है कि काम नहीं था, काम था वहाँ पर। मैं अगर काम के लिए गई हूँ तो काम ही है, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से रखा है। मतलब मुझे उधर टीवी देखना अलाउड था, मुझे घूमना अलाउड था। ऐसा था उधर एक हॉलीडे रहती है, तो हम सा मतलब जो लड़कियाँ, वो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, अपार्टमेंट था। तो उधर काम के लिए बहुत सारे थे, तो हम लोग मिल के जाते थे कभी घूमने के लिए मलाड, अंधेरी, बिग बाज़ार में, या बीच पर भी हम लोग जाते थे ऐसे। मैं बॉम्बे के बारे में तब मैं सब चीज़ जानती थी, लेकिन अब अगर मैं गई तो मैं घूम गई। तो बहुत साल हो चुके हैं। ऐसे करके फिर मुझे ना पहले उधर मार्केट भी नहीं मालूम था ना। एक लेडी आती थी, मतलब लेडी जो आती थी वो झाड़ू और पोछा करने के लिए आती थी, और मैं उनके यहाँ बाकी सब काम करती थी। ओके, ऐसा था। तो वो जो लेडी आती थी उनके साथ मुझे 2-3 बार भेजा गया, सब मार्केट देख के आओ, कहाँ कहाँ क्या मिलता है और कहाँ कहाँ क्या नहीं। तो जैसे कि फ़िश मार्केट, जैसे कि बिग बाज़ार कहाँ था, ऐसा मुझे सब देखना था, सीखना था। तो 2-3 बार गई मैं उसके साथ। फिर मैं अकेली जाती थी, फिर मैं अकेली जाके मस्त शॉपिंग वीपिंग करके मस्त घूम के भी आती थी। लेकिन वो मुझे थोड़ी देर भी हुई तो वो मुझे कुछ नहीं कहते थे, ठीक था। ओके। हाँ, और मैंने वहाँ पर एक बात सीखी है बाबा, बॉम्बे में भाग भाग के काम करो, सब चीज़ें भाग भाग के उधर। मैं अगर क्रॉस करती थी तो भाग भाग के, मैं बस में चढ़ती थी तो भाग भाग के, पहले बस था ना ऊपर नीचे। यस, अभी भी शायद है, मालूम नहीं मुझे, लेकिन काफ़ी साल हुए मुझे। ऐसा था। फिर फिश मार्केट भी काफ़ी बड़ा है उधर। और एक ना उधर वो कहाँ झाड़ था मुझे मालूम है, बड़ा सा झाड़ था, एक बड़ा सा झाड़ था, और उसके उसके नीचे में कभी भी जाके ना, कभी के बार मैं बैठती थी उधर, और रोज जाके जो मैं बैठती थी मुझे इतना सुकून मिलता था उधर, मैं क्या ही बताऊँ यार। बॉम्बे में मैंने अच्छी ज़िंदगी जी है, सच में। मैंने और बॉम्बे में मैंने जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी कुछ सीखी हूँ मैं बॉम्बे में। मैंने एक्टरों को देखा है। मुझे टीवी देखना उनके यहाँ अलाउड था, तो मेरा जब सोनी पर आता था बिग बॉस, मेरा तब से बिग बॉस तो फेवरेट है, रियलिटी शो। सबसे ज़्यादा रियलिटी शो बिग बॉस ही है मेरा फेवरेट। और एज यूजल सलमान खान इज़ माय हीरो।
सो मैंने काफ़ी एक्टरों को देखा है वहाँ पर। सो जैसे कि हमारी इत्ता मैम, हमारी फ़रा मैम, सो उनको सबको देखा है मैंने, काजल, करिश्मा। सो यस, उन सबको देखा है मैंने उधर। सो इसके लिए मुझे मेरे उधर अंदर भी थोड़ा सा कीड़ा है, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, मुझे नहीं मालूम। ओके, इट्स माई फीलिंग यार। सो यस, फिर मेरा वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। 2 साल, 2 ढाई साल का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था उधर। अच्छी ज़िंदगी निकाली मैंने उधर। सो उधर से मैं मतलब मैंने जाना आना किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बॉम्बे गई हूँ तो बॉम्बे में ही रही हूँ, नहीं। मैं एक 5 दिन के लिए मेरे घर पर आके मैं फिर से गई हूँ, ऐसा था। ओके। सो पहली बार मैं बाय बस गई थी, मैंने कहा। फिर मैं ट्रेन में मैं आती जाती थी, और 2 बार तो मैंने अकेली ट्रेवल किया है। कुछ ये नहीं था, बस मैं डरती थी। मैं पहली बार जब अकेले आई थी ना, तो मैं बहुत डर गई थी। फिर मुझे डर नहीं लगा। भगवान भगवान तो था ही मेरे साथ। तो इट्स वेरी सेफ फॉर मी, तो मेरे लिए तो सेफ ही है सब। मतलब अच्छी बात थी। फिर ना जब मैं अकेले एक बार ट्रैवल किया था ना मैंने ट्रेन में, तो मुझे गे मिला था छक्का। सो मैं किसी से एक्चुअली बात नहीं करती थी। पहले से मेरी आदत थी कि मैं किसी से बात नहीं, या मैं किसी से घुल मिलती नहीं थी इतनी आसानी से, तो मैं नहीं। और अभी भी मैं ऐसी हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी चेंज हुई हूँ। ओके। सो वो आया, और क्या मालूम यार उसकी दिमाग में क्या और क्या नहीं। बेटा मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ऐसा बोलने लगी। और मैं उस टाइम पर नहीं जानती थी कि ये लोग ऐसे क्यों कपड़े डालते, ये लोग अलग क्यों दिखते। मैं उस टाइम पर उतना मुझे ये नहीं था। ये मुझे लगता है, अच्छा छोड़ो, मैं याद नहीं बताऊंगी। और उसने मुझे बोला था, तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत तकलीफ़ें हैं, तुम तुम ना बहुत तकलीफ़ निकालोगी, और निकाली भी है तुमने। तो उसने मुझे ऐसे कहा था, और तुम ज़िंदगी भर काम करके ही खाओगी, तुम किसी का नहीं खाओगी, तुम ज़िंदगी भर अपना काम करके अपना पेट पालोगी। और वो उसकी बात करोड़ों % सच है, सच निकली है और सच है। पता नहीं उन लोगों को, उसको ऐसा क्यों आया, शायद मेरे पास भगवान ही आके बैठा था उसके थ्रू। और मैंने उस बार अकेले ट्रैवल किया था बॉम्बे से हमारे कर्नाटका। और वो मैं बॉम्बे से हमारा जो लोंडा स्टेशन है उधर तलक वो साथ था, मेरे साथ था। और उसने मेरा मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। मतलब मैं सब कुछ तो ये नहीं करूँगी, और मेरा दुख सब कुछ भी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि सब कुछ भी शेयर करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बहुत तकलीफ़ें निकाली है मैंने ज़िंदगी में। और आज तक हूँ, यहाँ पर पहुँची हूँ। इससे आगे क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन जो उसने जो चीज़ बोली थी ना, वो सब सच निकली है। और तब से मैं उनको मानती हूँ। मैं बहुत मतलब मैं मानती हूँ उन लोगों को। वो लोग भी एक मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग क्या बताऊँ यार, लेकिन हाँ, अच्छे लोग हैं। गे मतलब हम लोग एक लोग यार उनकी इंसल्ट करते हैं, नहीं करना चाहिए। वो लोग भी इंसानी है, नहीं करना चाहिए ऐसा, ये मेरा मानना है। ओके, ठीक है। फिर उधर से मैंने दूसरे घर में मैं गई थी, दूसरे घर में फैमिली थी। ओके। सो वो फैमिली भी अच्छी थी। वहाँ भी मुझे घूमने के लिए जाने के लिए छुट्टी मिलती थी। मुझे उन लोगों के साथ भी, अगर वो लोग कहीं जाते थे तो उन लोगों के साथ भी जाना पड़ता था। सो ऐसे करके मैंने बॉम्बे में बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मतलब कि मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पहले मैंने बोला था। उधर जाके मुझे थोड़ी बहुत उनके घर में भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। सो ऐसा था। तो पढ़ाई से नाम से मुझे क्यों मालूम नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत तो की है, जैसे भी तैसे भी। हाँ, आता है। इसके लिए तो अभी यूट्यूब चला रही हूँ। ओके। सो यस। और क्या बताऊँ यार, बॉम्बे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं कभी बॉम्बे की जर्नी कभी नहीं भूलूँगी, कभी नहीं।
और अगर मुझे फिर से चांस मिलता है ऐसे काम करने के लिए जाने का बॉम्बे में, तो मैं एक पैर पर निकल जाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है यहाँ। और क्योंकि मुझे वो जगह बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, वो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो वहाँ जाके मैंने जो जिया है, मेरी ज़िंदगी खुल के जी है मैंने। हाँ, उधर मेरे माँ बाप नहीं थे, उधर मेरे लिए कोई नहीं था, लेकिन मैं उधर सेफ थी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत तकलीफ़ें निकाली थी। तो वो एक जगह थी जहाँ मैं, मुझे लगता है मुझे किसी ने टॉर्चर नहीं किया है, ऐसा था उधर। तो मुझे वो जगह बहुत सेफ लगी और मैंने वहाँ पर खुल के ज़िंदगी जी है। और जो मैं सीखी हूँ, मुझे लगता है मैंने बॉम्बे से ही सीखा है, जैसे कैसे काम करना है। अगर आप मुझे 4 काम या 5 काम एक साथ दे दो तो मैं कर सकती हूँ, इतनी मुझ में टैलेंट है, मेरा मानना है ये। और मैंने अब तक तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अब तक मैं काम कर रही हूँ ना, वो लोग भी मुझे बोलते हैं हाँ तुम्हारा काम परफेक्ट है। सो मैं मेरे लिए वो मानती हूँ। और मेरे लिए मतलब क्या बताऊँ यार, लेकिन हाँ, अगर फिर से जाने के लिए मिला चली जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। आया था मुझे, और एक चीज़ मैं भूल गई बाबा, अरे ये अभी अंकल और आंटी के घर से मैं फैमिली के घर में गई थी, उसके बाद मुझे ऑफ़र आया था, हमारे जो जितेंद्र साहब है उनके घर में जाने का मुझे ऑफ़र आया था। यार मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, वो चीज़ मैं भूल रही हूँ। मुझे वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अंकल था ना, वो मुझे वहाँ पर शिफ्ट करने वाला था, उधर से काम एक मतलब उधर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होके मुझे उधर का ऑफ़र आया था। मैं ये बात कैसे भूल गई। लेकिन क्या हुआ, मेरा डैडी बहुत बीमार पड़ गया था, और इसके लिए मुझे जो फैमिली के घर था वहाँ से मुझे डायरेक्ट घर आना पड़ा, मेरे घर पे आना पड़ा, और फिर से मैं बॉम्बे नहीं जा पाई। तो ये हुआ था। अरे मेरा नसीब कितना अच्छा था यार, मेरे पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन कोई बात नहीं, जो नसीब में होता है वही होगा, जो नसीब में है वही होगा। ओके, सो ठीक था, काफ़ी ठीक मैंने ज़िंदगी जी है वहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी जी है मैंने बॉम्बे में। और अगर मैं अब घूमने को भी गई बॉम्बे में, तो मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ें भूल गई हूँ, किधर क्या था किधर क्या नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है अब सब चेंज भी हो चुका है, तो ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इट वॉज नाइस, फन एंड हैप्पी, दिस माई स्टोरी इज़ वेरी हैप्पी आई फील। ओके, और उसके बाद तो मैं फिर से गोवा में काम के लिए थी। उसके बाद तो जो मेरा अभी पति है वो मुझे रॉन्ग नंबर से मिला था, फिर मैंने शादी कर ली, और फिर मैं अभी ऐसी हूँ। सो यस, है ज़िंदगी में तकलीफ़ें बहुत है, नहीं है जैसा नहीं है, ज़िंदगी है तो तकलीफ़ें तो रहेंगी ही। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि सब चीज़ से तुम फाइट करके निकल जाओ। सो ये मेरा मानना है। ओके, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। मुझे ही नहीं, सब लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, सब लोगों को प्यार दीजिएगा। मेरे से भी और अच्छे अच्छे लोग रील्स करते हैं, उन लोगों को भी प्यार कीजिएगा, उन लोगों को भी बुरी चीज़ें कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़। अगर आप लोग अच्छे नहीं बोल सकते तो बुरी भी चीज़ें मत बोलिए। ओके, प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट एंड बाय, टेक केयर ऑफ़ यू ऑल ऑफ़ यू। मेरी स्टोरी ख़त्म हो गई, फिर मैं बीच बीच में अगर मुझे लगा मैं ये चीज़ शेयर करना चाहिए तो मैं शेयर करूँगी। है काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं शेयर कर सकती हूँ। अगर टाइम आया, वक्त आया तो मैं शेयर करूँगी। ओके, सो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड लव यू ऑल।